नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आज मैं प्रांजल शर्मा, अपने भाई ध्रुव शर्मा नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने बड़े भाई अखिल शर्मा, आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो। आज हम तीनों यहाँ पे एक छोटा सा मुहिम स्टार्ट करने आए हैं। हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, परिवारों के लिए। हम मेरठ से हैं और आज हम मेरठ की धरती पे ही एक ये नया मुहिम नव वर्ष के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर बैठे हुए जो भी दर्शक हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कि पहले तो हम ये चीज क्लियर कर दें, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा चलाने वाला कोई चैनल नहीं है। ये एक माध्यम है मध्यम वर्गीय परिवारों की आवाज सभी तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो एक आम जनता हो, चाहे वो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हों जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज चला रहे हैं, या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक मध्यम वर्गीय परिवार जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है देश का, उसकी आवाज शायद आज की डेट में पूरी तरीके से नहीं सुनी जा रही है। और वो रोजमर्रा की जरूरतों में क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहा है, महंगाई की मार किस तरीके से झेल रहा है, या अपने डेली रूटीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, वो सब एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ये माध्यम लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए। मैं प्रांजल से कहूंगा शुरू करें। जी हाँ, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जैसे बड़े भाई साहब ने हमारे बताया कि ये एक ओपन चैनल है, ओपन प्लेटफॉर्म है। माफ कीजिएगा, चैनल तो बहुत लोग कहते हैं, बट हम लोग इसको चैनल का नाम नहीं देना चाहते। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है जहाँ पे हम और आप मिलके ऐसे मुद्दे सामने रखेंगे जिनकी आज जरूरत है, जो कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस में दब चुके हैं और आप सबको पता है वो कैसे दबाए जा रहे हैं। तो आज इसी पे हम आगे शुरू करते हुए बात करेंगे मेरठ में जो आज एक नया आगमन हुआ। हाँ बिल्कुल, तो हम सभी जानते हैं मेरठ वो धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, जहां से सन 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी। आज उस पावन धरती पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री कुछ अच्छी घोषणाएं हुई हैं, कुछ उद्घाटन हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत कुछ। तो हर चीज के प्लस और माइनस होते हैं, तो मुझे लगता है अच्छी चीजें भी हुई हैं आज, और उसमें क्या क्या और चीजें ऐसी थी, कमियां थी, जिसको हम पूरा कर सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को वो कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं, जी हाँ, उन सब चीजों को लेकर के हम कुछ 15-20 मिनट डिस्कस करना चाहेंगे। नहीं, आज जैसे कि मैं सुन रहा था आज तो आज के सबसे बड़े उद्घाटन से बात करते हैं। यहाँ पे मोदी जी आज बोले कि ध्यानचंद यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं वो लोग, जो बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए मेरठ में सबसे बड़ा होगा। मेरठ में स्पोर्ट्स के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ मेरठ ही नहीं, शायद उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश का शायद पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का आज जो उन्होंने घोषणा की। आई थिंक काफी एक अच्छा कदम है, बिल्कुल एक सराहनीय कदम। बिल्कुल, जो छोटे छोटे हमारे घरों में सपने दबे रह जाते थे आज से कई साल पहले। गांव में इतने प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, बिल्कुल, बट जब वो खो खो और कबड्डी खेलते हैं तो लोग उनको एक हीन भाव से देखते हैं, और वो खुद भी शर्म महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनको पता है कि वो वहीं रह जाएंगे, या कहा जाता है कि ये शायद, जैसा मोदी जी ने भी कहा कि ये शायद पुलिस की तैयारी कर रहा हो या सेना की तैयारी कर रहा हो। बट आज की समय में जब ऐसे स्पोर्ट्स को एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे पहचान मिल चुकी है, तो ये एक सराहनीय कदम है। जी हाँ, एक लोअर क्लास के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए और अपर मिडिल क्लास के लिए, जो स्पोर्ट्स में अपने करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी मुहिम है। आज ये सपने जीने का जो टाइम था, एक वो अब सच करने का टाइम आ गया है फाइनली। हमारे प्रधानमंत्री ने जो आज फोकस किया, जो कि मुझे लगता है, जो मैंने सुना, तो उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज का यूथ था। वो यूथ जो आज कहीं ना कहीं प्रतिशत में, जो हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो एक इंजन बन गया। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा बात करते हैं, डबल इंजन सरकार, तो आई थिंक उस डबल इंजन का जो बेसिक फ्यूल है, चाहे उनका हो चाहे किसी और सरकार, और शुद्ध भाषा में बोलूं तो वो कोयला जो है जिससे वो डबल इंजन चलेगा, वो वही यूथ है। और उस कोयले को तराश के हीरा बनाने की जो एक मुहिम है, जो कि सरकारों को
पूरी करनी चाहिए। अब वो हो रही है या नहीं उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। और वो शायद जो आज हुआ है, बिल्कुल नो डाउट मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक अच्छा है, जैसा मैंने कहा, बट एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बहुत बड़ा असर छोड़ने वाला है उस इलेक्शन में, जो शायद 1 या 2 महीने के अंदर अंदर यूपी के अंदर होने हैं, और जिनसे शायद आने वाले 2.5 साल बाद ये भी तय होगा कि हमारे सेंटर की सरकार कौन बना रहा है। क्योंकि तो ये हर तरीके से, क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते अब, जैसे उनका प्लान क्या है ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बनने का? मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही था, जैसा कि आज निकला है पेपर में भी, जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने न्यूज में भी सुना है, शायद इसको कंप्लीशन का इन्होंने शायद 2.5 साल का ही टारगेट दिया है। तो एक मुद्दा ये भी है कि ये जब सेंटर का इलेक्शन आने वाला होगा तभी शायद कंप्लीशन होगा, और तभी शायद फीता कट रहा होगा। नहीं बिल्कुल तो ये एक लेकिन ठीक है, हाँ, इस देखिए इलेक्शन का हर कोई बेनिफिट ले, लेकिन वो बेनिफिट अगर जनता के लिए है तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं, उसे लेने में कोई बुराई नहीं है। और मैं मानता हूँ कि मेरठ में ये एक लॉन्ग ड्यू था, जो काफी ये काम 10-20 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो कि रुका रहा कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम में। इसमें 2 चीजें हैं जी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, केवल ये सरकार या सिस्टम की खामी नहीं है। हाँ। मेरठ के अंदर आज तक इतने बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन मेरठ हमेशा पिछड़ा रहा। बिल्कुल रहा। उसका रीजन है कि कभी किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया है। यहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक बनाए गए बीजेपी के, बिल्कुल सही। लेकिन क्या हुआ, मेरठ कहीं से कहीं तक डेवलप नहीं हुआ। जिस दिल्ली को हम आज 74 साल बाद 1 घंटे में पहुंच पा रहे हैं, 74 साल में, 74 साल, उस दिल्ली को हम 1 साल पहले 5-5, 6-6 घंटे तक लग जाते थे पहुंचने में। तो कितने किलोमीटर? 55 किलोमीटर कवर करने में, 60 किलोमीटर कवर। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना तो नहीं चाह रहे कि लोकल गवर्नमेंट जो यहाँ पे रूल करती थी, स्टेट की पार्टीज कहीं ना कहीं, देखिए लोकल गवर्नमेंट रूल का नो डाउट, आप ये देखिए, 1 मिनट में आप ये देखिए कि लोकल गवर्नमेंट आती किसको है, रिप्रेजेंट कौन करता है गवर्नमेंट को? जो यहाँ के लोकल नेता है, बिल्कुल, जो लीडर्स हैं लोकली, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने क्या किया यहाँ के लिए? मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी तो आ जाइए, आज से पहले सपा थी, उससे पहले जस्ट मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम अगेन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं कर रहे हैं। हम बस एक आम आदमी के घर से आम आदमी बैठे हैं और उन मुद्दों को लेके आना चाह रहे हैं। और ये मैं मेरठ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरठ में रहता हूँ। तो हम अगर मैं मेरठ से बाहर चला जाऊं, बिल्कुल, मेरे रिलेटिव्स बरेली में भी हैं, तो मैं देखता हूँ बरेली में क्या डेवलप हुआ। मेरे रिलेटिव्स रामपुर में है, तो मैं देखता हूँ रामपुर में क्या डेवलप हुआ। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं गिन लूं, उंगलियों पे गिन सकता हूं, नोएडा, लखनऊ कुछ हद तक, और ईस्ट यूपी में थोड़ा बहुत इलाहाबाद, वाराणसी को हम डेवलप शायद कर दिया है। मैंने वाराणसी देखा है, जब मैंने नौकरी शुरू करी थी, वाराणसी इतना बड़ा पिलग्रिमेज होने के बावजूद, इतना पवित्र स्थान हिंदुओं का होने के बावजूद, मैंने वो देखा है आज से लगभग 12-13 साल पुरानी आपको बात मैं बता रहा हूं, कि शायद अगर मेन रोड पे एक ट्रक निकल जाए तो पूरी रोड जाम हो जाए, वो वाराणसी था। जी हाँ। आज वाराणसी की दशा नो डाउट बदल दी है पूरी तरीके से। तो समय लगता तो अगेन मैं फिर इस पे बोलूंगा, जब प्रांजल ने बोला था हम पॉलिटिकल नहीं है, बट अगर डेवलपमेंट है तो हम डेवलपमेंट के साथ हैं, हम साथ। बट वो डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे हो रहा है, तो उसके नेगेटिव पे भी हम बात करेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल। अब 74 साल का मुझे पता नहीं यहाँ पे मेरठ में कितना हुआ, लेकिन अभी के टाइम में तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। अभी वहाँ पे आईटी पार्क भी यहाँ पे बनाने की बात चल रही है। हाँ, अभी इनॉग्रेशन हुआ। यहाँ पे कितने हाईवे नए नए बन चुके हैं, मेट्रो, रीजनल रेल प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। तो ये सब एक अच्छी शुरुआत हो रही है, और हम इन्हीं सब चीजों पे आगे ट्रैक करेंगे कि भाई ये खाली चुनाव के मुद्दे तो नहीं बन के रह जाएंगे, क्योंकि एनफ इज एनफ। हम लोग भी अपने घरों में सुबह से रात तक अपने मम्मी पापा को देखते हुए आए, पले बड़े यहीं पे, और हम उन मुद्दों से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं। अब हमें ये लगता है कि बीइंग अ यूथ, जिसको फोकस किया जाता है इतना, जो उस इंजन का फ्यूल है, तो हम भी कहीं ना कहीं बस बातें करते ना रह जाए। हम आपके माध्यम से, जो आप हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सबको इकट्ठा करके एक लाइन नहीं बनानी, हमें एक साथ में चेन बनानी है, और उस चेन की आवाज हमें पहुंचानी है उस सरकार तक जो हमारे वोट से चुन के लाई जाती है। अब आप ये देखिए, मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, गुड़गांव में नौकरी करता हूँ मैं, और मेरे ख्याल से मेरठ में बहुत सारे लोग होंगे जो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद नौकरी करने जाते होंगे। तो मुझे याद है, आज से, अभी तो लॉकडाउन चल रहा था 2 साल से, 2 साल पहले मैं अगर गुड़गांव से अपनी गाड़ी से भी ड्राइव करके आ रहा हूँ, बिल्कुल, तो 5-5 घंटे लग जाते थे।
लेकिन अभी कितना और टाइम? आज मुझे 2-2.25 घंटे में, मैं अगर नॉन ऑफिस टाइमिंग है तो 2-2.25 घंटे, और अगर ऑफिस टाइमिंग है तो कभी कभी 3 घंटे लग जाते हैं। जी हाँ, और तो हम आप सोचिए कितना फर्क है। बिल्कुल फर्क है। और हम बिल्कुल लेके भी जाएंगे एक दिन हाँ एक्सप्रेस बिल्कुल, वे, आपको मेरठ एक दिन, दिल्ली एक्सप्रेस वे, बड़ी शानदार हाँ, सड़क बनी हुई आपको है। ग्राउंड लेवल पे चीजें दिखाएंगे। लेकिन मैं आज थोड़ा सा मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा हूँ, हाँ हाँ और बात करेंगे हम जो आज रैली हुई मोदी जी की उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल। तो हमने बात किया, बहुत अच्छी चीजें हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार को ये और क्या क्या इम्पैक्ट करेगा नेगेटिव नेगेटिव आज के सिनेरियो में, बिल्कुल लॉन्ग टर्म में नहीं, आज के आज सिनेरियो के में। समय देखिए हम सभी जानते हैं ओमाइक्रोन की सिचुएशन बहुत बुरी है इस वक्त, में। और केवल हिंदुस्तानी नहीं, पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत बुरी स्थिति है। अच्छे अच्छे देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इससे बचे हुए नहीं है। तो हम जहां हमने देखी है सेकेंड वेव में क्या स्थिति हुई थी मेडिकल फैसिलिटीज की, उस सिचुएशन में इस प्रकार की रैलियां कहां तक जायज हैं, इस मुद्दे पर भी बात होनी बहुत जरूरी कहां है। तक की बात ही नहीं है, जायज ही नहीं है। पिछले मतलब वही है मेरा, आप ये सोचिए जी हाँ, कि इस मुद्दे पर, इस रैली पर पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से पूरा महकमा लगा हुआ है, बड़े बड़े मंत्री यहां पर आ रहे हैं, खर्चा हो रहा है सरकार का, सब कुछ हो रहा है। आज संडे के दिन 3 रैलियां थी, एक अरविंद केजरीवाल जी की थी लखनऊ में, एक अखिलेश यादव जी की थी, आई थिंक वो भी लखनऊ में, वो भी लखनऊ और में, मोदी और जी एक ये नरेंद्र मोदी जी की थी जो मेरठ में। जो आज मेरठ में थी। तो मुझे लगता है जिस प्रकार की तैयारियां, जिस प्रकार के मंच बनाए जाते हैं, जिस प्रकार की भीड़ जुटाई जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, तो इस पे कई करोड़ रुपए का खर्चा होता है। अगर ये 3 पार्टी मिलकर के ये कई करोड़ रुपया किसी एक छोटे गांव में लगा देती तो शायद वो एक बिल्कुल, जिसे मोदी जी ने क्या नाम दिया है अपना गांव का, जिसमें एक सांसद गोद ले सकता है, हाँ बिल्कुल, शायद पूरे एक नहीं 2-2 3-3 गांव बन जाते उसमें, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के फंडिंग करती इस इतनी जितनी इन्होंने अपनी रैली के लिए करी है गांव के लिए। दूसरी चीज, जिस प्रकार से भीड़ और रैलियां जुटाने के लिए गाड़ियां बुलाई जाती हैं, कितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं आप। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं जी AQI मेरा 423 हो गया। अरे भाई AQI तो आप बढ़ा रहे हो, पराली जलाने पे तो आपको दिक्कत हो रही है, जी जो हाँ। एक आम आदमी गांव का आदमी जला रहा है। और देखिए कि आप एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ पॉलिटिकल आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपने एक इनिशिएटिव लिया, आपसे 7 साल पहले जब आप आए थे पहली बार, आपने बोला हम इंडिया को डिजिटलाइज करेंगे, और वो हुआ भी, हम सबको बहुत हेल्प हुई, पेमेंट मेथड आई, UPI आया, सब सही हुआ। बात है। तो और आपने मन की बात शुरू करी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, सब सुनते हैं। तो क्या आप ये जो रैलियां हो रही हैं जहां पे इतना भीड़ भाड़, इतना सब आज डर बैठा हुआ है, क्या आप इनको डिजिटलाइज नहीं कर सकते? अरे आप ये बिल्कुल देखिए, कर सकते हैं। क्या हम वर्ल्ड कप देखने के लिए कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं? क्या नहीं क्रिकेट जाते। वर्ल्ड कप है, नहीं जाते। अपने घर में बैठते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं और वो मजा लेते हैं क्रिकेट का। बिल्कुल। तो क्यों नहीं आप ये एक नई शुरुआत, नया इनिशिएटिव लेते हैं। देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है, जितने भी हमारे बड़े बड़े मंच पे बैठे हुए नेता हैं, बिल्कुल। VVIPs हैं, इनके लिए हर प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारी पूरा महकमा लग जाएगा अगर एम्बुलेंस, किसी को इतनी हाँ, सी सही दिक्कत हो। भाई 2 एम्बुलेंस एक काफिले के साथ कंपलसरी होगा। तो अब आप ये सोचिए कि वो जो आपने 2 लाख 5 लाख 10 लाख की भीड़ अपने सामने जुटा के जमीन पे बिठा रखी है, बिना मास्क के बिठा रखी है, उसमें किसी को होता है, और वहां अगर घर का वो सदस्य जो घर चलाने वाला है उसको कुछ हो जाता है, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे उसकी? बिल्कुल। वो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लोग, उनकी जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं इस समय। सही बात है। आज का मिडिल क्लास आदमी वर्क फ्रॉम होम ही तो कर रहा है, वो भी तो अपना काम घर से बैठ के लैपटॉप के सामने कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, आप अपनी रैली फ्रॉम होम और करिए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। भाई चलिए, अगर आप मोदी जी के फैन हैं, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। नहीं सपोज या XYZ किसी भी आदमी के फैन है, तो आप रैली में जा रहे हैं, चलिए बढ़िया जा रहे हैं, उसको नहीं रोक सकते। पर आप जिस माहौल में जा रहे हैं, आपके पीछे कितने लोग हैं, फैमिली में कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी, आप देखिए हर कोई अकेला बैचलर नहीं होता, और मैं कह रहा हूँ वो भी, तो भी आपको एक एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ध्यान तो बिल्कुल रखना और चाहिए। प्रांजल, इसमें ये भी आप देखिए कि ये जो रैली हो रही है किसके खर्चे पे हो रही है, कौन कर रहा है इस रैली का खर्चा? नहीं वो बिल्कुल क्या पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है इसका खर्चा? नहीं हो रहा, वो हमारी ये जेब सब से जा रहा है, वो हमारे टैक्स पेयर का मनी है। भारत के अंदर वो 2 या 3% टैक्स पेयर जो मिडिल क्लास ही है जो टैक्स देती है, उसके टैक्स के पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज करिए। एग्जैक्टली। भाई ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंडिंग हो गई जी, मेरे पास 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, वो आया कहां से है? तो कहीं ना कहीं वो आम जनता का पैसा, और अगर उसको यूज करिए। और अगर आप सब जा भी रहे हैं, चलिए बढ़िया, तो
कम से कम मास्क तो देखिए आजकल एक मैं आपको बीच में रोकूंगा। जी हाँ, मास्क की बात है, हम तीनों भी आसपास बैठे हैं और Sorry, मास्क नहीं sorry, लगाया, sorry. मैं पहले मास्क लगाया। देखिए मेरा बेटा भी यही है, उसको बुलाता हूँ मैं, इधर आइए। अरे बिल्कुल नहीं भाई ये तो देखिए जरूरी ये आज हमने का। ये एक अवेयरनेस हर मिडिल क्लास में होनी चाहिए। ये छोटा बच्चा है लेकिन इसको भी मैं मास्क लगाने के लिए बोला हुआ है। अभी क्रिकेट खेल रहा था बाहर, तो मैंने कहा था मास्क लगा के जा, और मास्क लगा के गया और अभी आया है। चलो जाओ अपना काम करो। तो खैर हाँ, नहीं वैसा सही बात है। आज से 3 साल पहले बात हो रही होती रैली की तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के टाइम में कोविड जहाँ पे इतना प्रेवलेंट हो चुका है जी बिल्कुल, कि आप बाहर निकलिए कब आपको हो जाए और कुछ पता नहीं चलेगा। हमारे छोटे भाई, काबिल छोटे भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, एक टर्म यूज किया था डिजिटल रैली के लिए, रैली फ्रॉम होम। रैली फ्रॉम होम। ये रैली फ्रॉम होम हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इस पे सोचे, ट्रेंड हाँ। कराएं इसे। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन सकता है, क्योंकि यूएस में आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे एक अंदर स्टूडियो है, दो जो ओपोनेंट है जो मैटर करते हैं वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, और टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब में फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, ना कोई कोरोना की भीड़ है, ना कोई लोग मास्क, मतलब कोई डर नहीं है। देखिए आपको उद्घाटन करना है, आपको पब्लिक के लिए काम करना है, आप करिए। दिखावा क्यों? दिखावा क्यों करना है? जो चलो आपको दिखावा करना भी है तो आप घर से बैठे करिए ना, आप यही यहाँ पे कैमरा लगाए और बोले। बिल्कुल, तो चलिए RFH को एक मुहिम बनाते हैं, बिल्कुल, रैली फ्रॉम होम। रैली फ्रॉम होम, ये आज की हमारी जो शुरुआती एक मुहिम है, इसमें हम ये रैली फ्रॉम होम पे आगे भी चर्चा करेंगे। पर ये आज हमारा एक फर्स्ट कॉइन टर्म जो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ रहा है वो है रैली फ्रॉम होम, RFM। इसको प्लीज आप आगे बढ़ाइए, जिससे ये जो भीड़ें जो हम इतने कोरोना के डर में जी रहे हैं वो सब चीजें हम एलिमिनेट कर पाए। तो आज मुझे लगता है हम यही विराम देते हैं, आज क्योंकि थोड़ा आज हमने एक शुरुआत करी है, और जैसा मैंने कहा मुद्दे वही होंगे जो आपके होंगे, मुद्दे वही डिस्कस किए जाएंगे जो आपकी जरूरत होगी, जो मेरी जरूरत होगी, जो इनकी जरूरत होगी। ये एक आम आदमी का एक प्लेटफॉर्म है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमें अपनी राय जरूर भेजेंगे, और उनमें से जो सबसे ज्यादा मांग होगी हम उस मुद्दे को लेकर अगली बार आपके सामने पेश होंगे। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि ये आपकी दैनिक दिनचर्या की समस्या से जुड़ी हुई बातें जो हमने बोली हैं वो कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करती हैं, तो मैं चाहूंगा आप इसको अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अपने जितने भी जानकार हैं उनके साथ शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। और लाइक ही नहीं, सब्सक्राइब करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओ हाँ, सॉरी, बेल आइकन है ना, बेल आइकन नीचे आपके, उसको जरूर दबाएं, और प्लीज हमारा हौसला बढ़ाएं और आने वाले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।